सुखराम रायका समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं, हमारे साथ रहेंगे। सुखराम जी, डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सूरताराम देवासी जी हैं, बीजेपी से हमारे साथ रहेंगे। सूरताराम जी आपका स्वागत है। रामनिवास बुद्ध जी कांग्रेस से हमारे साथ होंगे। रामनिवास जी आपका स्वागत है। लाल सिंह रायका हमारे साथ होंगे। लाल सिंह जी जाने माने प्रतिनिधि हैं रायका समाज से। लाल सिंह जी आपका स्वागत है। और भूपेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भूपेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, बहुत छोटा सा कमेंट इसे लेकर। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हमको तो पता है, जो जोधपुर का मूल निवासी वो जानता है कि इस रायका का मतलब क्या है, लेकिन पहचान हमें अपनों को बताने की जरूरत नहीं होती। पहचान की दरकार तब होती है जब हम दूसरों को बता रहे हो, दूसरे उसे जान रहे हो, पहचान रहे हो। दूसरों को ये पता होना चाहिए ये रायका अलग अलग नहीं है, ये रायका एक साथ है। और जब वो रेलवे स्टेशन पर पढ़ता है तो उसको वास्तव में एक कॉन्सेप्ट बनता है उसका, और उसका टूटना जरूरी एक समाज का बहुत बड़ा सवाल है, नहीं भूपेंद्र? जी बिल्कुल। देखिए, जब रायका बाग स्टेशन से देखिए जब प्रत्येक व्यक्ति गुजरता है, जो यहाँ का मूल निवासी है, जो लंबे समय से यहाँ रह रहा है, उस प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि ये जो पूरा इलाका है वो रायका समाज का इलाका था। आसूराम जी रायका जो है बड़े जो है उन्होंने जो है राजघराने को ये जो बाग लगाने के लिए पूरा इलाका दिया था, और इस इलाके का नाम रायका बाग रखा गया था। यही स्टेशन बना। रेलवे खुद इस मामले को लेकर कंफ्यूज है। रेलवे खुद जो रेलवे टिकट देता है वहां रायका बाग लिखता है, और रेलवे स्टेशन के बाहर जो है राई का बाग लिखता है। तो रेलवे खुद कंफ्यूज है इस मामले को लेकर। हालांकि रायका समाज के प्रतिनिधि लाल सिंह जी के नेतृत्व में और इनके समाज के तमाम लोगों के नेतृत्व में डीआरएम से पिछली बार भी मिला था, उस समय भी हमने जो है इस खबर को कवर किया था। अगर रेलवे जो है इस मामले को लेकर थोड़ी सी संवेदनशीलता बरते, रायका समाज जो अब इस पूरे मामले को लेकर जो है आंदोलन की राह पर है। और देखिए, बहुत कहने को तो बहुत छोटा इशू है, लेकिन पूरे समाज से जुड़ा इशू है। इस समाज जो इसी को लेकर मैं लाल सिंह जी आपके पास में आ रहा हूं। लाल सिंह जी मैं आपके पास में आ रहा हूं। कहते हैं ना साहब कि मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। लाल सिंह जी, क्या फर्क पड़ता है ये रायका हो या रायका हो? अगर लोगों के मन में इसे लेकर के स्पष्टता है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? कोई किसी से क्या छीन लेगा और रायका समाज से क्या छीन लेगा इसे लेके? बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। दोनों नाम का अलग है। रायका समाज का नाम है। ये रायका समाज की इतिहास और संस्कृति यूनिक है। राजस्थान की संस्कृति का एक बहुत ही यूनिक पार्ट रायका संस्कृति है। तो ये राई और का दोनों जो अलग अलग कर दिया है, उसे पूरा रायका समाज का इतिहास और संस्कृति इस स्टेशन से मिटा दिया। बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही गलत कदम रेलवे ने उठाया है। और सेकेंडली, जब किसी आदमी की गलती हो जाए तो एक्सेप्ट करना चाहिए, भाई गलती हो गई, हम सुधार सकते हैं। एंड रेलवे गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। और कॉन्ट्राडिक्टरी देखिए, आपको इट्स ए वेरी फनी। पानी की टंकी पे राई का शब्द सही था और बोर्ड पे राई और का लिखा है। मैं बहुत सारे लोगों से मिला तो बोले यार राई का बाग होगा, तो मैंने बताया भाई राई का बाग नहीं है, राई का शब्द है, संस्कृति है, समाज है। तो उन्होंने सरप्राइज किया, ये तो बहुत अच्छा किया राई का कम्युनिटी के साथ। लेकिन आई एम सॉरी टू से रेलवे इज वेरी वेरी इनसेंसिटिव डिपार्टमेंट, इनएफिशिएंट, कि इतने टाइम के बाद भी हमारे ज्ञापन दिया, उसको सारे एविडेंस दिए। मेरे साथ डॉक्टर सुखराम है, सारा रिसर्च किया उसने, उसमें एक एक पेपर है, गजेटियर हमारे पास, उसके भारत सरकार का गजेटियर है, मारवाड़ी स्टेट का गजेटियर है, एवरीवेयर नाम इज रायका। लेकिन रेलवे उस पर कष्ट मस नहीं होता है। ब्यूरोक्रेसी में एकदम मैंने आगे भेज दिया है, उसने आगे भेज दिया, अरे भाई आगे भेज दिया, तुम्हारे डिपार्टमेंट का काम है। लाल सिंह, मैं इसका उत्तर देने की कोशिश करता हूं। इसलिए अब बीजेपी से हमारे साथ प्रतिनिधि मौजूद है, निश्चय किया है कि 1 तारीख को आंदोलन कर। ठीक है लाल सिंह जी, मैं एक बार सूरताराम जी हैं देवासी हमारे साथ बीजेपी से। सूरताराम जी मैं आपके पास में आ रहा हूं, इफ आप तक आवाज आ रही हो। सूरताराम जी, आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार, कहते हैं ना साहब, वो डबल इंजन की सरकार बिना रायका बाग होते तो जाएगी नहीं, चल ही नहीं सकती साहब। जहां भी जाना वो रायका बाग स्टेशन तो आएगा ही आएगा। आप मारवाड़ और मोटो स्टेशन है साहब, और जी को नाम बदल रही हो। आप मुझे बताओ साहब, इसका नाम रायका को राई के साथ काम मिलाने में
क्या आपत्ति है? और इसको फटाफट करवा दीजिए देखिए साहब, साहब। किसी को कोई दिक्कत है नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। ये तो एक समाज, हमारे देश के इतने बड़े समाज के सम्मान का देखिए भाई प्रश्न है। साहब, हाँ सूरताराम जी। देखिए भाई साहब, इसके लिए मैं बहुत लंबे समय से प्रयासरत हूँ और जिन कागजात की मंत्रालय को जरूरत थी उनकी मैंने पूरी फाइल तैयार करा के रेल मंत्रालय को भेजी और रेल मंत्रालय में ये डिसीजन हुआ था कि भाई हम इसका नाम है वो ये जो बीच में स्पेस है इसको हटा के राय का बाग करके आपको दे देंगे। लेकिन उन्होंने इस काम के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार से परामर्श के लिए फाइल भेजी हुई है और वहां से जैसे ही अप्रूवल होगा और ये जो नाम है स्पेस है वो खत्म करके हमें पत्र दे दिया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो आसूराम जी की मूर्ति लगाने जो काम है तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के। चलिए सर से हमारा संपर्क कटा है, मैं उनके पास सूरताराम जी के पास जाने की कोशिश करूं उससे पहले रामनिवास बुद्ध जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामनिवास जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सब एग्रीड हैं, कुछ तकनीकी पेच है जो फंसे हुए, और मैं ये कहता हूं कि ये काम पहले हो जाना चाहिए था। इतना बड़ा काम तो फंसना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं फंसना चाहिए कि इस इलाके से साहब 15 साल मुख्यमंत्री रहे, आप ही की पार्टी के रहे। एक बार चिड़िया बिठानी होती बैठ जाती, काम हो जाता। इतना सही था साहब। मुझे पहली बात तो आपसे आपत्ति है कि मेरा नाम ही आपने काट दिया। मेरा पूरा नाम रामनिवास बुद्धनगर है सर। अच्छा, मेरे पास जैसा है लड़ाई है। नहीं सर, मैं तो आपको टाइगर के नाम से जानता हूं। आपको आपत्ति नहीं हो तो मैं टाइगर लिखवा दूं। ओके सर, कोई नहीं। मैं आगे अब मैं आपके मुद्दे पे आता हूँ। ये मजाक बहुत हो गया, अब मुद्दे पे आते हैं। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात ये है कि पिछले रेल मंत्री कार्यकाल के और इस कार्यकाल के रेल मंत्री हमारे मारवाड़ के पाली और जोधपुर के, उनका जन्म स्थान पाली माना जाता है, निवास स्थान जोधपुर माना जाता है क्या है। और रायका समाज से उनसे ज्यादा और जोधपुर के इतिहास से शायद वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, इतिहास पढ़ के, और वो IAS बने, ब्यूरोक्रेट बने, फिर रेल मंत्री 2 बार है। अगर उनके गृह जिले में इस प्रकार का इशू आ रहा है, और जैसे कि मेरे साथी बीजेपी के नेता सूरताराम जी कह रहे हैं कि पूरी फाइल जो मंत्रालय को देनी होती है, जो रिक्वायर्ड थी वो उन्होंने बना के दे दी, उसके बावजूद वो कह रहे हैं गृह मंत्रालय से परामर्श लेंगे। अरे साहब, ये बीजेपी नाम बदलने में तो माहिर है। रातों रात कई स्टेशनों के नाम इसने बदल दिए, किसी से कोई परामर्श लिया नहीं, किसी से कोई सलाह ली नहीं। अब बात देखिए मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। बात यहाँ आती है, आपने जैसे कहा कि नाम से क्या फर्क पड़ता है साहब, ये हमारे हिंदी की खूबी है साहब कि एक मात्रा या एक बिंदी लगने से अर्थ से अनर्थ हो जाता है। कुंती के ऊपर से बिंदी हटती है तो कुत्ती हो जाता है। कितना उसका गलत इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। आपने तो यहाँ पे पूरा सिस्टम ही बदल दिया साहब। जो एक समाज को रिप्रेजेंट करने वाला नाम था राय का, समाज को नहीं, वो संस्कृति को रिप्रेजेंट। अरे मैं तो समाज आपसे ये पूछ रहा हूँ ना रामनिवास जी, जब 15 साल यहाँ से मुख्यमंत्री रहे और आपके बहुत अच्छे कांटेक्ट है, आप तो बात कर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ रामनिवास जी, आपने क्या किया? देखिए सर, मुख्यमंत्री का रेलवे मंत्रालय से केंद्र सरकार का मामला है। और देखिए दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये रेलवे अभी इशू अभी आया है, इससे पहले रेलवे स्टेशन पे अलग अलग नहीं था, एक साथ ही था। ये अभी नया रेलवे स्टेशन बनाया, नया पेंटिंग किए इन्होंने, नए शब्दों में लिखा, उसमें अलग अलग किया है। पहले ये अलग अलग नहीं था। ठीक है, मैं और अगर पहले अलग अलग सूरताराम जी, मैं आपको एक सूरताराम जी बहुत, रामनिवास जी ने जो कहा है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। रामनिवास जी का पूरा नाम मैं कहूँगा ठीक करके लिख दें रामनिवास जी का, ताकि पूरा नाम चल जाए। मैंने भेज दिया है बुद्धनगर। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे सूरताराम जी, आप तो शहरों के नाम नहीं छोड़ते साहब, 1 मिनट में चुटकी बजाते ही शहरों के नाम बदल दिया आपने, तब कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एक स्टेशन का जोड़ना है, समझ रहे हैं आप? मतलब एक आपको बीच में जो एक गैप है उसको रिमूव करना, नथिंग एल्स। अरे शहरों के नाम बदल दिए साहब आपने तो ऐतिहासिक काम किए हैं।
मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ भाई साहब हाँ। कि जो नाम बदलने की बात है इसमें तो स्पेस है वो हटाने का ही है। और वो मैंने पहले भी कहा था, माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब इस काम के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने पूरे समाज को आश्वस्त कर रखा मैं बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा, लेकिन बीच में चुनाव आने की वजह से आचार संहिता लग गई थी और ये सारी चीजें होने की वजह से थोड़ा सा काम डिले हो गया। बाकी मैं निश्चित रूप से होगा। आपको मालूम है कि आसाराम जी की जो ये अपने आसूराम जी राइका की मूर्ति है उसकी एनओसी भी हमारी भाजपा सरकार ने दी है, न कि कांग्रेस सरकार ने। तो ये मूर्ति भी लगेगी, ये कह रहे हैं आप? और दूसरा मेरा ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी काम को या किसी नाम को बदलने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया होती है, उसमें जिन कागजात की जरूरत होती है वो अगर अपन उन कागजात को फुलफिल नहीं करेंगे और अपन अगर ये कहेंगे हम आंदोलन करेंगे, मांग करेंगे, तो आंदोलन से तो कोई काम होगा नहीं। सरकारी व्यवस्था होती है जिसके अंदर आंदोलन तो बड़े बड़े काम हो गए। मैं सुल्तान जी की जानकारी के लिए बता दूं कि आंदोलन से इस देश को आजादी मिली है। अगर आप इस गलतफहमी में है कि आंदोलन से कुछ नहीं होता है तो आप घर में बैठ जाइए। लेकिन अरे राम निवास जी, मैं तो आपकी दांडी यात्रा की तारीफ करता हूँ, हम नहीं करेंगे। मैं आपकी पार्टी के असहयोग आंदोलन की तारीफ करता हूँ, मैं आपके क्विट इंडिया मूवमेंट की तारीफ कर। अरे साहब 15 साल आपके मुख्यमंत्री थे राम निवास जी, अपन बैठ जाते ना धरने पे, मैं आता कवर करने, लेकिन तब नहीं बैठे। राजनीतिक मुद्दा बनाना है, अब क्या सीधी उंगली से घी निकालना है? लाल सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, लाल सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। लाल सिंह जी सुनिए, सीधी उंगली से घी निकल जाए तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और मैं तो अपन तो अपनायत के इलाके से आते हैं जहां पर हर चीज प्रेम से होती है, नहीं लाल सिंह जी? और मुझे नहीं लगता कि सरकार की तरफ से या कोई विरोधी खेमा भी हो जो इसका विरोध कर रहा हो। यहां अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो लाल फीताशाही है, बस उसे दूर करने की जरूरत है। नहीं, मंत्री लाल फीताशाही से आया है, बिना जीता हुआ आज तक कोई चुनाव नहीं जीता है, वो मंत्री आपके यहाँ का। एक पॉइंट सर, मैं क्या पता जनता का पीड़ा क्या हो। लाल सिंह जी प्लीज। एक जो पॉइंट मैं यहाँ पे रेज करना चाह रहा था आपको, इफ यू गिव सम टाइम टू मी। ऑल द टाइम टू यू सर, प्लीज। जी सर। फनी थिंग मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सुल्ताराम जी हमारे समाज के बहुत ही सम्मानित एडवोकेट हैं। मैं व्यक्ति पर नहीं जा रहा हूँ, मैं फनी थिंग रेलवे की बता रहा हूँ आपको। रेलवे ने 4-5 दिन, जब हमने प्रेशर रेलवे के ऊपर लेके आया, 4-5 दिन पहले कलेक्टर को लेटर लिखा है। फनी थिंग देखिए, कलेक्टर को लेटर लिखा है कि कलेक्टर महोदय आप सजेस्ट कीजिए कि ये नाम एडवाइज कीजिए कि राइका होना चाहिए या एडवाइज कीजिए रेवेन्यू में होना चाहिए। पहले कह रहे थे हमारी फाइल दिल्ली गई है, अभी नाउ दे आर राइटिंग लेटर टू कलेक्टर कि आप सजेस्ट कीजिए कि नाम क्या होना चाहिए। इसका मतलब दे आर टोटली इनसेंसिटिव और इनएफिशिएंट कि कोई समस्या खुद ने क्रिएट की। रेलवे ने समस्या ये खुद ने क्रिएट की है और खुद उसका समाधान नहीं ढूंढ रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी किसी पे डाल रहा है, कभी किसी पे डाल रहा है। ये हमने जो ये मुद्दा शुरू किया, करीब हमें 6 महीने हो गए। मेरे सारे साथी इतनी मेहनत की है हम लोगों ने इस मुद्दे को पूरा एक फॉलो करने के लिए। मैं खुद जयपुर जाके पूरी उसको जीएम से मिला हूं, लेकिन कोई परवाह नहीं, जनता की रेलवे को कोई परवाह नहीं, कोई मुद्दा उठाए, कोई कुछ करे। इसलिए लास्ट में हमने सोचा कि वी विल आंदोलन करेंगे, है ना। तब तो सुनेगा ना, जब रोड के ऊपर बैठेंगे तब तो समाज की सुनेगा ना, इतने बड़े समाज की, जो इतने बड़े समाज को इग्नोर करके और कुछ भी कर रहे हैं, वो नहीं, समाज सहन नहीं करेगा उस बात। ठीक है सूरदाराम जी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब आपके ऊपर। ये अब ऐसे वैसे घुमा फिरा के काम चलेगा नहीं। और ये तो हिंदी की वो त्रुटि है जिसे वर्तनी संबंधित मानते हुए बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब आपको इसके पीछे दस्तावेज लेकर के जाने, वो दस्तावेज आपका कहना है कि आप प्रस्तुत कर चुके, फिर किस चीज की जरूरत पड़ गई? लगता सूरताराम जी तक आवाज हमारी पहुंच नहीं पा रही। भूपेंद्र, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने थे, मैं चाह रहा था कि हमारे साथ डॉक्टर सुखराम हो, लेकिन डॉक्टर सुखराम के साथ कोई तकनीकी वजूहात है, वो हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे। जो डॉक्यूमेंट्स हैं भूपेंद्र, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, डॉक्टर सुखराम है हमारे साथ फिलहाल। दिख रहे हैं क्या डॉक्टर सुखराम? सर मैं जुड़ा हुआ हूँ।
ठीक है डॉक्टर सुखराम, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो डॉक्यूमेंट्स है उनके सवाल को लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर सुखराम। तो जो डॉक्यूमेंट्स है आपका कहना है वो सारे के सारे प्रस्तुत किए जा चुके हैं, वो एविडेंट है, वो सारी की सारी चीजें हैं। बिल्कुल सर, सारे के सारे इतने ऑथेंटिक है कि एक रिसर्च के लिए आप उसके आधार पे कानूनी लड़ाई भी लड़ सकते हो। राजस्थान जब रियासतों से पहले जब यहाँ राज शासन था तो मारवाड़ गजेटियर निकलते थे, मारवाड़ की खुद की रेलवे रिपोर्टें निकलती थी। मारवाड़ में 1882 में रायका बाग की स्थापना की गई और ये पर्सनली जो है जोधपुर महाराजा के लिए खुद के लिए जो है ये किया गया था रेलवे स्टेशन का निर्माण। और रेल भी पहली बार उन्होंने अपने राज परिवार के लिए चलाई थी और उसका पूरा विवरण जो है वहाँ मेहरानगढ़ म्यूजियम में पड़ा है। और मेहरानगढ़ की जो पहिया हैं उनमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि रायका लोग जो यहाँ रहते थे उन्हीं के नाम पर जो है यहाँ इसे रायका बाग कहा गया। और उसके जो पैलेस बने उसे भी जो है रायका पैलेस के नाम से जाना गया। बाद में जब रेलवे आया 1882 में तो उसको भी रायका पैलेस जंक्शन के नाम से संबोधित किया गया, उस नाम से जो है उसे किया गया। तो इसके सबके एविडेंस जो है जोधपुर आर्काइव में भी है, महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश की पुरानी बहियों में भी है और ओरल हिस्ट्री में तो सबको ही पता है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि पहले हम लोगों ने जितने भी ज्ञापन दिए उन तक की हमारे पास कॉपीज है। और जैसा सर ने बताया लाल सिंह जी ने कि हर एक वहाँ पे अलग अलग जो चीजें हैं हमने फोटो कैप्चर की, सब पे नाम लिख रहे हैं। पुराने जो भी नाम थे वो सही थे, लेकिन बाद में इन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बनाया या कहीं किया तो वहां पर उन्होंने ये गलतियां की। अभी एक चीज मुझे ये था कि ये एक लेटर जो है विकास खरे सर ने लिखा है जोधपुर कलेक्टर को, इसमें इन्होंने एक साफ साफ कोट किया है कि कोई भी अगर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज होता है तो वो रेवेन्यू रिपोर्ट के अनुसार या फिर कलेक्टर जो सजेशन देता है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो मैं ये जानना चाहता था इन लोगों से और मैंने पूछा भी, लेकिन उन्होंने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब ये नाम इसके अकॉर्डिंग चेंज हुए, जब राय का ओरिजिनल सही था तो वो वापस गलत राय के बीच, राय और का के बीच में इन्वेस्ट करने वाले कौन थे? वो कौन था? आप यहाँ साफ साफ इस लिस्ट में लिख रहे हो जी, वो कौन था? अब ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है ना कि कोई एक गड़बड़ करने वाला कोई हो, भुगतने वाला एक पूरा समाज हो जाए। नहीं भूपेंद्र, अब वो एक गैप देने वाला कौन? अरे इस गैप से तो इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़े हो गई हैं जो किंवदंतियों में हम पढ़ते हैं, है ना, क्या क्या गड़बड़े नहीं हुई हैं। अब वो गैप देने वाला कौन था ये छांटना जरूरी भूपेंद्र। और का के बीच में गैप, बिल्कुल देखिए, अगर का गैप दिया गया है, का अगर उसमें रायका से हटाया गया है तो क्या ये किसी की मानवीय त्रुटि है या किसी की जो है जानबूझकर की गई त्रुटि है जिसकी वजह से पूरा एक समाज नाराज है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन रायका समाज वो समाज है जो राजस्थान के अलावा जो है उत्तरी भारत में, पूरे उत्तरी भारत में जो है रायका समाज अपनी अलग पहचान रखता है, उसकी कला, उसकी संस्कृति, जिस तरीके से उनका रहन सहन। और मुझे एक सम्मेलन याद है राहुल जी, जिस सम्मेलन में राउंड का चबूतरा मैदान में ये सम्मेलन हुआ था और जिस तरीके से रायका समाज के लोग आए थे तो पूरी दुनिया का ध्यान जो है रायका समाज की तरफ गया था कि कितना अनुशासित समाज है और कितनी अनुशासित तरीके से आए हैं। देखिए अशोक उद्यान कितना दूर है वहां से, राउंड का चबूतरा से, वहां से लोग जो है पैदल चल के आए थे, लेकिन किसी ने ये तक ऑब्जेक्शन नहीं किया कि हमारी बसें इतनी क्यों दूर रोकी गई है। तो यदि वो रायका समाज अपने नाम के लिए जो है आंदोलन की राह ले रहा है तो कहीं ना कहीं डीआरएम को सोचना होगा, स्थानीय प्रशासन को भी सोचना होगा, क्योंकि अब गेंद जिला कलेक्टर के पाले में डाली गई है कि वो सजेशन दे। तो जिला कलेक्टर को भी सोचना होगा कि ये समाज जो रोजाना जो है अपनी कला संस्कृति, मैं इसी को लेकर डॉक्टर सुखराम के पास भी जा रहा हूं और लाल सिंह जी आपके पास भी आ रहा हूं। डॉक्टर सुखराम भी कह रहे थे आंदोलन करना जरूरी है, डॉक्टर सुखराम ने जैसा कहा, लाल सिंह जी आपने भी कहा कि आंदोलन करना जरूरी है। लेकिन अभी जैसा कि भूपेंद्र बता रहे थे कि ये जो आपने जब पहले जब कोई कार्यक्रम किए इतने डिसिप्लिन तरीके से किए, मुझे याद है, मुझे अच्छी तरह से याद है वो किस तरह का बड़ा जलसा था रावण के चबूतरे पे जो आप लोगों ने किया था। पर अब आंदोलन हो अगर जरूरत पड़े तो मुझे जहां तक लगता है हमारे आवाज उठाने के बाद में और हमारी लड़ाई लड़ने के बाद में ये जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां तक मैं समझता हूं। लेकिन अगर पड़ी तो हम डिसिप्लिन तरीके से लड़ेंगे। लाल सिंह जी, जैसे अभी आपने बताया कि रायका समाज केवल एक स्टेट तक सीमित नहीं है, गुजरात में भी है, बाकी स्टेट में भी हमारा समाज है। ये मैसेज सब जगह तक गया है और सबको ये आहत हुआ
कि यार अपने समाज का नाम ही ले लिया सबने, ठीक है, तो बहुत ही सेंसिटिव इश्यू हो गया हमारे समाज के लिए। इसलिए कितने ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आएंगे और सब लोगों में आक्रोश है, रोष है, ओके, कि ये छोटी सी गलती प्रशासन सुधार नहीं सकता, मतलब दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ सोसाइटी। सेंसिटिविटी हो ये कम से कम लोकल सोसाइटी के प्रति। मैंने 3 डिमांड रखी है इसमें। एक, वो हमारा नाम सुधारे। दूसरा, रेलवे की जो दीवारों पे वॉल पेंटिंग करे ताकि आने वाले यात्रियों को पता हो कि रायका संस्कृति और रायका का इतिहास क्या है। और वो तो मैं पॉजिटिवली सोच रहा हूँ कि उससे अपना टूरिज्म बढ़ेगा, रेलवे का मान सम्मान बढ़ेगा। तीसरी बात, आंसू जी की जो मूर्ति है वो रेलवे स्टेशन के गेट पे लगाई जानी चाहिए ताकि सबको पता हो कि भाई इस आदमी ने कितना बड़ा त्याग किया, कितना बड़ा योगदान किया, जो एक अपनी बहन के लिए पूरी जमीन खाली कर दी। ठीक है, तो ये 3 मांगे हमने रखी है। मैं सबसे एक छोटा कमेंट लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर सुखराम आपके पास आ रहा हूं। आंदोलन हो शांतिप्रिय तरीके से हो और वो भी तब जब जरूरत हो। मुझे नहीं लगता इतनी डिबेट करने के बाद में और सरकार के कानों तक बात पहुंचाने के बाद में समाचार प्लस की तरफ से कोई जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन अगर पड़ी तो बहुत डिसिप्लिन तरीके से होगा। बिल्कुल, है ना डॉक्टर रामनिवास जी, आप आंदोलनों की बात कर रहे थे। हाँ, डिसिप्लिन तरीके से होगा। सर मैं आपसे मेरा निवेदन ये है कि रायका समाज ने हमेशा ही जो भी आंदोलन किया है, अपनी मांग रखी है, वो हमेशा बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से, चाहे अपनी संस्कृति दिखाने की बात हो, चाहे अपने लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम हो, उन्होंने बहुत ही अनुशासित तरीके से किया। लेकिन मेरी डिमांड यहाँ एक और है, जैसे लाल सिंह जी ने कहा उनकी 3 डिमांड है, उसमें मेरी डिमांड इसमें और उभरती है कि इसकी एक जांच हो और वो व्यक्ति कौन है जिसने ये कुठाराघात किया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी त्रुटि नहीं हो। इतनी बड़ी त्रुटि जिससे पूरा उसका मायने ही बदल जाते हैं। ठीक है, नहीं समाज को। ठीक है रामनिवास जी, अब मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। सुरताराम जी, आखिर में मैं आपके पास में आ रहा हूं। अब ये सारी डिमांड्स देख ली, मैं आपके पास आखिर में इसलिए आ रहा हूं क्योंकि अब गेंद आपके पाले में है, सरकार से आपका कांटेक्ट है, आपको ये काम करवाने। 4 डिमांड्स मोटी हैं, कोई इसलिए खामियाजा नहीं भुगत सकता कि वो डिसिप्लिन्ड है, वो शांत है, वो समझदार है। ये खामियाजे नहीं हो सकते, ये तो उसकी कहना चाहिए उसके लिए या उसके प्रति गुणगान का विषय है। लेकिन उसका काम और बेहतर तरीके से जल्दी होना चाहिए क्योंकि वो सड़क पर नहीं आ रहा उस तरीके से जैसे कई लोग आ जाते हैं। वो ब्लैकमेल नहीं कर रहा जैसे कई लोग कर लेते हैं। नहीं बस भाई साहब, इसमें ऐसा कुछ नहीं। जो मांग लाल सिंह जी ने रखी है, इसमें से एक मांग है वो तो अपनी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, नाम की त्रुटि वाली। और 2 जो चीजें इन्होंने और इसमें ऐड की है, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे सरकार से कि वो आसूराम जी की मूर्ति लगे रेलवे स्टेशन के बाहर, और एक वॉल पेंटिंग का जो बात रखी इन्होंने, इसके लिए मैं भी प्रयास करूंगा और समाज अपने अपने स्तर पे सभी लोग प्रयास कर ही रहे हैं। तो निश्चित ही समाज को इसमें बड़ी सफलता मिलेगी और सरकार है हमारी हर बात को करने के लिए कटिबद्ध है। इसमें कोई वो राग द्वेष की बात ही नहीं है। ठीक है, मतलब आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी सुरताराम जी? नहीं, मुझे नहीं लगता इस काम के लिए आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कहते नाम में क्या रखा है लेकिन नाम अरे हो जाएगा रामनिवास जी, जांच के लिए एग्री नहीं है। हाँ, रामनिवास जी कह रहे हैं जिसने गलत नाम लिखा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, ये भी सुनिश्चित करवाइएगा आप। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। 1 साल पहले तक रायका बाग साथ में लिखा जाता था, मैं आपको उसके साथ में ही होगा। रामनिवास जी, ये समाचार प्लस की तरफ से मैं वादा करता हूं, जब तक लड़ेंगे जब तक ये साथ में नहीं होगा, साथ में ही होगा। इसलिए हमने विषय उठाया, कोई देखना नहीं चाहता था इस विषय की तरफ, लेकिन मेरा और हमारे चैनल का समाजवाद के प्रति और रायका समाज के प्रति एक प्रेम है और हम चाहते हैं कि उस समाज को, जो 36 कौमों का जो एक संगठन है, प्रेम है, आपसी सौहार्द है, वो बना रहे और उसे वो मिले जिसका कि वो हकदार है। इसलिए हमने ये विषय प्रमुखता के साथ उठाया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुखराम हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरताराम जी आपका बहुत शुक्रिया, रामनिवास जी आपका बहुत शुक्रिया, लाल सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, भूपेंद्र आपका शुक्रिया। कई लोग ये कह सकते हैं कि साहब ये मुद्दा ऐसा है जिसमें राई का पहाड़ बनाया जा रहा है या खोजा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप उन लोगों के जूतों में अपना पांव डाल करके देखिए जिनके लिए
गुमनामी हमेशा से देखी गई, किसी को पता नहीं वो समाज आता कहाँ से, क्या करता है, कैसे करता है। और जब ऐसे मुद्दे सामने आते हैं, एक नाम होता है जिससे वो अपनी प्राइड, अपनी सम्मान से जोड़ करके देखता है, तो वो सम्मान बरकरार रहे और वो बरकरार रखा जाए, ये पूरे समाज का एक कलेक्टिव एफर्ट बन जाता है। और ज़रूरत इस बात की कि काम बहुत जल्द से जल्द हो। जो वर्तनी संबंधी गलती हुई है उसे वक्त रहते जल्द से जल्द सुधारा जाए, ताकि ये प्रेम बना रहे और प्रेम में सारी बातें हो जाए। बहुत शुक्रिया हमारे सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे पंचतंत्र।